खाटू श्याम को कलयुग में पूजने का ये है सबसे बड़ा कारण, वजह जान आप भी निकल पड़ेंगे दर्शन करने। राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। बाबा खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये पांडुपुत्र भीम के पोते थे। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की शक्तियों और क्षमता से खुश होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दे डाला था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे, तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोखा कहा जाता था। घटोखा से पुत्र हुआ बर्बरीक। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। जब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था, तब बर्बरीक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया था। श्री कृष्ण ने जब उनसे पूछा कि वो युद्ध में किसकी तरफ हैं, तब उन्होंने कहा था कि जो पक्ष हारेगा वो उसकी तरफ से लड़ेंगे। ऐसे में श्री कृष्ण युद्ध का परिणाम जानते थे और उन्हें डर था कि ये कहीं पांडवों के लिए उल्टा न पड़ जाए। ऐसे में कृष्ण जी ने बर्बरीक को रोकने के लिए दान की मांग की। दान में उन्होंने उनसे शीश मांग लिया। दान में बर्बरीक ने उनको शीश दे दिया, लेकिन आखिर तक उन्होंने अपनी आंखों से युद्ध देखने की इच्छा जाहिर की। श्री कृष्ण ने इच्छा स्वीकार करते हुए उनका सिर युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी पर रख दिया। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि जीत का श्रेय किसको जाता है। इसमें बर्बरीक कहते हैं कि श्री कृष्ण की वजह से उन्हें जीत हासिल हुई है। श्री कृष्ण इस बलिदान से काफी खुश हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। कैसे हुआ खाटू श्याम मंदिर का निर्माण? ऐसा कहा जाता है कि कलयुग की शुरुआत में राजस्थान के खाटू गांव में उनका सिर मिला था। कहते हैं ये अद्भुत घटना तब घटी जब वहां खड़ी गाय के थन से अपने आप दूध बहने लगा था। इस चमत्कारिक घटना को जब खोदा गया तो यहाँ खाटू श्याम जी का सिर मिला। अब लोगों के बीच में ये दुविधा शुरू हो गई कि इस सिर का किया जाए। बाद में उन्होंने सर्वसम्मति से एक पुजारी को सिर सौंपने का फैसला किया। इसी बीच क्षेत्र के तत्कालीन शासक रूप सिंह को मंदिर बनवाने का सपना आया। इस प्रकार रूप सिंह चौहान के कहने पर इस जगह पर मंदिर निर्माण शुरू किया गया और खाटू श्याम की मूर्ति स्थापित की गई। खाटू श्याम मंदिर की वास्तुकला 1027 में रूप सिंह द्वारा बनाए गए मंदिर को मुख्य रूप से एक भक्त द्वारा मॉडिफाई किया गया था। दीवान अभय सिंह ने 1720 में इसका पुनर्निर्माण कराया था। इस प्रकार मूर्ति को मंदिर के मुख्य गर्भगृह में स्थापित किया गया। मंदिर का निर्माण पत्थरों और संगमरमर का उपयोग करके किया गया है। द्वार सोने की पत्ती से सुशोभित है। मंदिर के बाहर जगमोहन के नाम से जाना जाने वाला प्रार्थना कक्ष भी है। खाटू श्याम को कलयुग का सबसे प्रसिद्ध भगवान माना जाता है। खाटू श्याम भगवान को लेकर भक्तों के बीच गहरी आस्था है। खाटू श्याम को कलयुग संसार में सबसे प्रसिद्ध भगवान माना गया है। खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए लाखों भक्तों की भीड़ हर दिन उमड़ती है। मान्यता है कि जो भक्त यहाँ आकर भगवान के दर्शन करते हैं और मनोकामना मांगते हैं, उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।
खाटू श्याम का अर्थ है मां सैव्यम पराजित, यानी जो हारे और निराश लोगों को संबल प्रदान करता हो। खाटू श्याम को श्री कृष्ण का कलयुगी अवतार माना जाता है। खाटू श्याम का जन्मोत्सव कार्तिक शुक्ल की देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार खाटू श्याम पांडव पुत्र भीम के पौत्र थे। उनका नाम बर्बरीक था। भीम के पुत्र का नाम घटोत्कच था और उसके पुत्र का नाम बर्बरीक था। बर्बरीक की माता का नाम हिडिंबा था। आज के समय में बर्बरीक को ही बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। महाभारत के बर्बरीक को श्री कृष्ण ने कलयुग में स्वयं के नाम से पूजे जाने का वरदान दिया था। आज खाटू श्याम के नाम से बर्बरीक को पूजा जाता है। स्वप्न दर्शन उपरांत बाबा श्याम खाटू धाम में स्थित कुंड में प्रकट हुए और श्री कृष्ण शालीग्राम के रूर में मंदिर में दर्शन देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को अपना शीश दान देने के कारण खाटू श्याम जी को शीश दानी भी कहा जाता है। इसके अलावा उन्हें मूर्छीधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी को विश्व का दूसरा और सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर भी कहा जाता है। खाटू श्याम जी ने आगे वाले दल का पक्ष लिया था, इसलिए इन्हें हारे का सहारा कहा जाता है। खाटू श्याम का मंदिर जयपुर से 80 किलोमीटर दूर खाटू गांव में मौजूद है। खाटू श्याम जी पहुंचने के लिए सबसे पास का रेलवे स्टेशन रिंगस है, जहां से बाबा के मंदिर की दूरी 18.5 किलोमीटर है। रेलवे स्टेशन से निकलने के बाद आपको मंदिर के लिए टैक्सी और जीप ले सकते हैं। अगर आप फ्लाइट से जा रहे हैं तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। यहां से मंदिर की दूरी 95 किलोमीटर है। अगर आप दिल्ली से बाय रोड खाटू श्याम मंदिर जा रहे हैं तो आपको पहुंचने में करीबन 4 से 5 घंटे का समय लगेगा।